बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और प्रोग्राम है लायलपुर की आवाज़। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। इस यौम आज़ादी पर मैं मौजूद हूं एक स्पेशल स्कूल में, एक स्पेशल बच्चों के स्कूल में, जहां शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है इस 14 अगस्त की मुनासबत से। इस 14 अगस्त की मुनासबत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएँ इस बात का अहद करते हैं कि हम 14 अगस्त पर सिर्फ झंडियाँ नहीं लगाएंगे, बल्कि 14 अगस्त की मुनासबत से हम पौधे भी लगाने का आगाज़ करेंगे। ये स्पेशल बच्चों का स्कूल है, यहाँ इस फंक्शन का, शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है इस स्टूडेंट फेडरेशन के की मुआवनत के साथ, इनकी स्पॉन्सरशिप के साथ। यहाँ इस शजरकारी मुहिम का, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर है इसका एक सियासी अगर निस्बत इसकी जुड़ जाए तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। ज़ाहिर है जो एक अच्छी चीज़ है, जो एक बेहतर चीज़ है, उसको ज़ाहिर है उसकी जो निस्बत है उसको बेहतर ही जोड़ना चाहिए। इस फेडरेशन की ताउन के साथ, इनकी मुनासबत के साथ इस स्कूल के इनेकाद किया गया है शजरकारी मुहिम का। जो मजहबी नुमाइंदगी या मज़हब इस हवाले से क्या कहता है, ज़ाहिर है एक अच्छा काम है, इस हवाले से मज़हब कुछ दुरुस्ती कहता होगा, लेकिन फिर भी अब हमारे साथ मौजूद है मौलाना दिलावर अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि ये क्या दीन क्या कहता है इस हवाले से, शजरकारी के हवाले से, पौधे लगाने के हवाले से? जी, शजरकारी तो एक ऐसा अमल है कि इसको कोई भी दीन क्या, कोई भी इंसान इसे बुरा नहीं कह सकता। ये एक ऐसा अमल है कि हम इसको लगाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें, चाहे वो मुसलमान होंगी, दीनी होंगी, दीन से दूर होंगी, सब ने इससे फ़ायदा उठाना है। दीन इसके बारे में ये कहता है कि अगर कोई भी एक नेक अमल करके जाता है, अगर ऐसा अमल हो कि उसके जाने के बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठाएं, तो वो ऐसे ही है कि वो खुद इस अमल को बार बार अंजाम दे रहा है। उसी में से एक अमल शजरकारी भी है। अगर कोई इंसान आज एक दरख्त लगा कर जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन कल कोई भी एक इंसान आके उसके साए में बैठ के उसके साए से इस्तिफ़ादा करता है, तो जब तक कोई एक इंसान भी उसके साए से इस्तिफ़ादा करेगा, अल्लाह इसको अगरचे इस दुनिया से चला भी जाए, उसे जब तक ये दरख्त है इसका सवाब अल्लाह उसके नाम अमाल में लिखता रहेगा। और सिर्फ इंसान नहीं, इस परिंदे आकर इस दरख्त पर बैठते हैं, कोई चूंटियाँ आके इस दरख्त पे अपना बनाती हैं, अपना जो बिल वगैरह है, उसका भी अल्लाह ताला अजर इस दरख्त लगाने वाले के नाम अमाल में लिखता चला जाता है। तो एक ऐसा अमल है जिसका सवाब किसी पॉइंट पर भी आकर ख़त्म नहीं होता, इसका सवाब हमेशा जारी रहता है, कि जिसे सदका जारिया कहा जाता है। रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, अस्ल दास्तां तुम हो। जान मेरी जीत मेरी शान, मेरा एक ही अरमान पाकिस्तान। जिंदाबाद मेरी जान मेरी जीत मेरी शान, मेरा इस बात को ही कम से कम यकीनी बना लिया जाए कि एक पौधा ही सिर्फ लगा लिया जाए इस 14 अगस्त की मुनासबत से, क्योंकि वो तमाम तर लोग जो कहते हैं कि एक पौधा लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या एक पौधा लगाने से क्या एक नई एक तब्दीली आ जाएगी। ये उन तमाम तर लोगों को पैगाम कि इसकी क्यारी में मौजूद पानी अगर कोई एक चिड़िया पी लेती है, अगर इस दरख्त की, इस छोटे से पौधे की ही छाँव में अगर बैठ कर कोई एक परिंदा या कोई एक दो तीन परिंदे या चंद चूंटियाँ इसकी जड़ों में अपना घर बना लेती हैं, या चंद परिंदे ही इसकी अगर इसकी छाँव में बैठ जाते हैं, तो यकीनन ये एक सदका जारिया के तौर पर ये एक परिंदों की हैसियत तक काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा पौधे लगाते हैं, अगर आप ज़्यादा पौधे लगाने की बिसात रखते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है कि ये आपकी और मेरे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर होगा। ये मेरे साथ इस वक्त जो तालिब इल्म मौजूद हैं, ये इस स्कूल के, इस स्पेशल स्कूल के पहले तालिब इल्म हैं, जो जिनकी वजह से इस स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। हम आगे चल के इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको इस स्कूल के जो ऑनर हैं या इस स्कूल के जो मीडिया सेल के जो नुमाइंदे हैं, उनसे भी इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू करवाएंगे, आपकी बात करवाएंगे, जो यहाँ पर इस एक सदका जारिया का भी, और फिर दूसरे नंबर पर शजरकारी मुहिम के हवाले से यकीनन एक बहुत बेहतरीन सदका जारिया का काम कर रहा है। स्कूल की तारीख़ क्या है और इस स्कूल
اسکول میں خاص طور پر اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو ایک انتہائی منفرد اور ایک انتہائی اچھا قدم ہے، سر اس کے حوالے سے کیا ہے کچھ بتا سکتے ہیں؟ 5 مئی 2015 سے کام کر رہا ہے اور فیصل آباد میں یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے جہاں پہ بچوں کی تمام ڈیفیکلٹیز کے علاوہ ان کی ایجوکیشن، ان کی جسمانی جو بیماریاں ہیں یا ذہنی طور پہ جو لوگ بچے معذور ہیں، اس کے علاوہ بچوں کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے جو بچے تعلیم کے حوالے سے اگر سیٹلمنٹ نہیں ہو پاتی ان کو پھر ہم ہنر وغیرہ سکھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 80+ بچے ہیں جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ دورہ تھا آج کے 14 اگست کی مناسبت سے ریکارڈ کیے جانے والے اس پروگرام کا، شجر کاری کے حوالے سے ایک خاص پیغام آپ سب تک پہنچانا تھا، اور یہ اسپیشل پروگرام ہے، اسپیشل بچوں کے ساتھ، اسپیشل اسکول کے ساتھ، اور ایک یونیک اور ایک اسپیشل میسیج آج کے اس پروگرام میں۔ ظاہر ہے 14 اگست کی مناسبت سے تو کئی دوسرے بھی پروگرامز بنتے تھے، لیکن یہ آج کا ایک اسپیشل پروگرام ایک اسپیشل میسیج کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے بھی یہ گزارش کہ اس برس جھنڈیاں تو لگائیں، 14 اگست منائیں، اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں، لیکن اس 14 اگست پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کم از کم ایک پودا شجرکاری کے حوالے سے لازمی لگائیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس قوم کو، اس دھرتی کو، اس مٹی کو جس سے ہمارا خمیر اٹھا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کچھ نہ کچھ دے کر کے جائیں گے۔ ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگوں، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگوں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے